इन केस ऑफ बर्न व्हाट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट? जलने पर सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन ए आइस वाटर और कूल वाटर, ऑप्शन बी बटर मक्खन, ऑप्शन सी टूथपेस्ट और ऑप्शन डी टर्मरिक। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बट मेजर ऑफ द इंडियन फैमिलीज कहीं ना कहीं एक अलग ही ऑप्शन इसमें चूज करती है, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, सो इन केस ऑफ बर्न हमें समझना पड़ेगा, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज की मैं बात करूंगी कि हम बर्न जब होता है तो हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं। नो, इट्स काइंड ऑफ अ सेकेंड स्टेप। आप ये लगा सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप हमारा तब भी वही रहेगा, आइस वाटर। आइस वाटर मतलब ठंडे पानी में तुरंत हाथ डालो, ठंडा रखो, उसके बाद इन केस ज्यादा फील हो रहा है तो उसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट के लिए हम लोग टूथपेस्ट का अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप तो हमें क्या फॉलो करना है? ठंडे पानी या ठंडे पानी के नीचे हाथ को रखना है, पैर को रखना है, जो भी जला पोर्शन हो बर्न की कंडीशन। सो मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू अ पर्सन हु, किस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है? ऑप्शन ए हु हैज फीवर, जिसे बुखार हो, ऑप्शन बी इज अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग, जो बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, ऑप्शन सी हैज हेडेक, जिसे सिर दर्द है, या ऑप्शन डी इज वॉमिटिंग, जिसे उल्टी हो रही है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, गेस द आंसर। द आंसर इज बी, अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग पर्सन, जो इंसान खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, वो सुन नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा है, खुद से मूव नहीं कर पा रहा है, हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू सांस लेने में मदद कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड के अंडर आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और इसके अंदर सब पार्ट आता है सीपीआर आपका, राइट? अब हम आगे के क्वेश्चंस में उससे डील करेंगे सीपीआर से। अभी के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, राइट? मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Question number 6. CPR stands for, I said now, fifth question is on artificial respiration and this is on CPR. Okay, so CPR का पूरा रूप क्या है? Option A, cardiopulmonary resuscitation. Option B, cardiopulse reaction. Option C, cardiac pressure relief. या Option D, इनमें से कोई नहीं। It's simple and very easy to understand. It's ऑब्वियसली कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन। सीपीआर एक कंडीशन, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। एक पंपिंग प्रेशर होता है, हमें अपने पाम को यूज करके चेस्ट पे कंप्रेशन देने रहते हैं ताकि हम लोग उसको आर्टिफिशियल रिस्पायर करा पाए एक अनकॉन्शियस बॉडी को, राइट? हम इस पे इसमें आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आगे, फिर पता चलेगा। यहाँ पे हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन। So the next question, question number 7 is, which position is best for fainted person? बेहोश व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? ऑप्शन ए सिटिंग, बैठा देना, ऑप्शन बी हेड लोअर देन बॉडी, सिर को शरीर से नीचे रखना, ऑप्शन सी स्टैंडिंग या खड़ा रखना, या ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन, पेट के बल लिटा देना। गेस द आंसर। So the right answer will be head lower than body। जो आपका सर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, सिर को शरीर के नीचे की तरफ होना चाहिए। The reason is, इसका रीजन ये रहेगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड मूव करना चालू हो सके। फेंटेड पर्सन, फेंटिंग की कंडीशन बहुत सी हो सकती है, क्यों चक्कर आ गया, बेहोश क्यों हुआ है, तो ब्लड फ्लो या इसे हम शॉक कहते हैं, जब प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है किसी ऑर्गन में, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहता है? बॉडी को लोअर, हेड को लोअर रखना है बॉडी से, राइट? ताकि ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ सके और वो जो बेहोश हुआ व्यक्ति है वो सही हो सके, राइट? सो यू कैन ट्यून अस, सब्सक्राइब अस our channel LBNCC, Lucknow BSc Nursing Coaching Classes. We also run offline centers of LBNCC across UP, and the head office in Lucknow. You can contact us on 9454785219. Right? So let's meet in the next session. Thank you.